पीएम मोदी ने अप्रैल 2022 में जल सुरक्षा को लेकर जिस दूरदर्शी सोच के साथ मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत की थी, उसकी सफलता आज जमीन पर साफ तौर पर दिखाई दे रही है। पीएम की अध्यक्षता में प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत हुई नियमित समीक्षाओं ने इस परियोजनाओं की सफलता में बड़ी भूमिका निभाई है और यही कारण है कि केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयास से अमृत सरोवर आज एक सरकारी योजना से आगे बढ़कर जल संकट से निपटने का प्रभावी राष्ट्रीय अभियान बन चुकी है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। 22 अप्रैल 2022 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जल सुरक्षा की दिशा में एक दूरदर्शी संकल्प दिया, मिशन अमृत सरोवर। इस मिशन के तहत हर जिले में 75 अमृत सरोवर के निर्माण का लक्ष्य रखा गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को नोडल एजेंसी बनाया गया और फिर शुरू हुआ मिशन मोड में काम। लेकिन अमृत सरोवर केवल एक सरकारी योजना नहीं रहा, बल्कि सरकारी योजनाओं को गति देने और तय समय में खत्म करने को लेकर प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित होकर शुरू की गई प्रगति प्लेटफॉर्म ने इस योजना की न सिर्फ समीक्षा की, बल्कि इसे एक परिणाम केंद्रित राष्ट्रीय अभियान में बदल दिया। प्रगति प्लेटफॉर्म के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठकों में इस योजना को समय से पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता और जवाबदेही से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया गया। प्रधानमंत्री की नियमित समीक्षा ने 10 मंत्रालयों और हर राज्य को एक साझा लक्ष्य से जोड़ा। इसी समग्र सरकारी दृष्टिकोण ने अमृत सरोवर मिशन को तेज, पारदर्शी और प्रभावी बनाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा समग्र सरकार, वोल ऑफ गवर्नमेंट की बात करते, वोल ऑफ नेशन की बात करते, उस हिसाब से 50,000 से भी ऊपर जाके 68,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए पूरे देश में। और अब यह अमृत सरोवर जो है उनकी प्रगति मीटिंग के माध्यम से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसकी समीक्षा करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा समन्वय जो है मंत्रालयों के बीच में, सबके बीच में बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री के विजन के मुताबिक पुराने तालाबों के पुनर्जीवन से लेकर नए जलाशयों के निर्माण तक एक विस्तृत और व्यवहारिक एक्शन प्लान जमीन पर उतारा गया। 15 अगस्त 2023 तक कुल 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य था, लेकिन प्रगति के तहत इसमें काफी तेजी आई और आज देश के कोने-कोने में 68,000 से ज्यादा अमृत सरोवर तैयार हो चुके हैं, जबकि अमृत सरोवर मिशन का दूसरा चरण अभी जारी है। हर कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में फैला और 10,000 क्यूबिक मीटर या उससे अधिक जल धारण क्षमता के साथ इन जलाशयों के आसपास 23 लाख से अधिक छायादार वृक्ष लगाए गए। प्रधानमंत्री की प्रगति समीक्षा का ही परिणाम है कि अमृत सरोवर आज जल संकट से निपटने का एक प्रभावी समाधान बन चुके हैं। इस योजना के तहत न केवल सतही जल की उपलब्धता बढ़ी है, बल्कि भूजल स्तर में सुधार हुआ है, सिंचाई को नया आधार मिला है और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती मिली है। अमृत सरोवर योजना के तहत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये तालाबों की सफाई और सुंदरीकरण के तौर पे किया गया और यहाँ इसके अलावा ये लोकल के जो लोग हैं उनको एक रोजगार का साधन भी मिला है। अमृत सरोवर बन जाने की वजह से वाकई में ये गाँव का बहुत अच्छा रहता है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से पेड़ों का विकास हुआ है, पेड़ लगाए गए हैं, पेड़ बड़े हुए, उससे हम लोगों को बेहतर जलवायु प्राप्त होती है, अच्छे लेवल में ऑक्सीजन प्राप्त होती है और मैं इन सब चीज़ों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री की निरंतर प्रगति समीक्षा एक शक्तिशाली उत्प्रेरक बनी, जिसने मिशन अमृत सरोवर को एक सामान्य सरकारी योजना से आगे बढ़ाकर कुशल, पारदर्शी और समुदाय संचालित राष्ट्रीय पहल में बदल दिया। रेहड़ी पटरी विक्रेता किसी भी शहर या कस्बे की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। हालांकि इनके सामने तमाम चुनौतियां भी होती हैं। इसके लिए जून 2020 में शुरू हुई पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी विक्रेताओं की किस्मत को बदल दिया। साथ ही इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रगति प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ने की से इसे विशेष मजबूती भी मिली है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रगति योजना यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन ने कई सरकारी योजनाओं की रफ्तार बढ़ाई है। उन्हीं में से एक योजना है पीएम स्वनिधि योजना, जिसने देश के लाखों रेहड़ी पटरी वालों की जिंदगी बदली है। प्रधानमंत्री प्रगति योजना का मकसद है तेजी से फैसले, समय पर क्रियान्वयन और सीधे जमीन पर असर।
इसी निगरानी और संवाद प्रणाली की वजह से स्वनिधि योजना को मिली है नई ताकत। कोरोना के टाइम से हमें लोन मिलना स्टार्ट हुआ। उस समय जब हमारे पास कोई कारोबार नहीं था, हम बहुत परेशान थे। कारोबार है पर उसके लिए पैसा लगाने के लिए पैसा नहीं थे। सो भगवान की कृपा से, मोदी जी के आशीर्वाद से हमें लोन मिला। गवर्नमेंट ने लोन दिया, स्वनिधि ने लोन दिया, हमारा कारोबार चल निकला। पीएम स्वनिधि से कामगारों के हाथों में स्थायी ठिकानों के साथ 3 चरणों में ऋण की सुविधा मिल गई। पहले चरण में 10,000, दूसरे चरण में 20,000 और तीसरे चरण में 50,000 रुपए। लोन देने में स्पीड और पारदर्शिता का पूरा ख्याल रखा गया। संशोधित ऋण नियावली में सुधार कर मंत्रालय की तरफ से पहले चरण का ऋण 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, दूसरे चरण का ऋण 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए, जबकि तीसरे चरण में ऋण की राशि को बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। साथ ही समय पर भुगतान पर 7% की ब्याज सब्सिडी, डिजिटल लेन देन पर 1,600 रुपए का कैशबैक और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई। लेकिन इतना सब कुछ काफी नहीं था। 27 अगस्त 2025 को पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम स्वनिधि योजना की ऋण अवधि को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 कर दिया। इस योजना के लिए कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए हैं, जिसे 1.15 करोड़ लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 50 लाख नए लाभार्थी शामिल हैं। पीएम स्वनिधि से अभी तक 1,39,39,641 करोड़ से अधिक बिना गारंटी के लोन दिए जा चुके हैं। 9 दिसंबर 2025 तक 47 लाख से अधिक रेहड़ी पटरी विक्रेताओं एवं उनके परिवारों की प्रोफाइलिंग पूर्ण की जा चुकी है। यानी पीएम प्रगति से योजना की समीक्षा हुई, राज्यों से नियमित संवाद किया गया, जमीनी अड़चनें दूर की गई, जिसका नतीजा लगातार देखने को मिल रहा है। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं विश्व ब्रेल दिवस